Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Vishal and currently I clear my FMG exam with the score of 170 एग्जाम। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, ठीक है। एंड मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ भैया मेरे को ऑन वीडियो ऑन फर्स्ट एड कि आपने किस तरीके से यूज़ की थी, किस तरीके से एनोटेट की थी एंड कितने सब्जेक्ट्स के लिए आपने फर्स्ट एड यूज़ की थी। तो मैं एक बार फर्स्ट एड के बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट एड बुक जो है ना वो यूएसएमएल एग्ज़ाम के लिए यूज़ करते हैं। पर्सनली मैंने अपने एफएमजी एग्ज़ाम के लिए यूज़ करती। बहुत से लोग इसको नेट पीजी एंड आईएनए सेट एग्ज़ाम के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं अपनी फर्स्ट एड एक बार दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास 2021 वाला फर्स्ट एड था जो मैंने यूज़ किया था एंड इसी में मैंने सब एनोटेट किया था। जो भी मुझे ज़रूरत लगी कि ये मेरे को ज़रूरत है, इसमें नहीं है, तो वो मैंने ऐड ऑन कर लिया। ऑलमोस्ट हर पेज इसका एनोटेट हुआ है, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ आपको तो मेरी फर्स्ट एड का। एंड इसमें बात करेंगे कि आप किस तरीके से फर्स्ट एड को एनोटेट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ कितने सब्जेक्ट्स फर्स्ट एड में कवर किए थे। मतलब मैं अपने ही बताऊं कि मैंने कितने सब्जेक्ट्स के लिए फ़र्स्ट एड यूज़ की थी। मैंने बायोकेम के लिए फ़र्स्ट एड यूज़ की थी, फिजियोलॉजी के लिए फ़र्स्ट एड यूज़ की थी, पैथोलॉजी के लिए, फार्माकोलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, मेडिसिन के लिए एंड साइकेट्री। 80% डर्मा फर्स्ट एड में कवर थी। 20% के लिए मैंने क्या करा कि मैरो के आरआर के नोट्स उठाए। मैरो के आरआर के नोट 6.5 वाले एंड उसमें देखा कि ये वाला टॉपिक्स नहीं है फर्स्ट एड में, तो मैंने अपने मैरो के आरआर के नोट से ऐड ऑन कर लिया। दैट्स इट। इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया। एंड ऑर्थो का भी सेम किया कि मैंने ऑर्थो का 70% फर्स्ट एड में दे रखा है एंड डॉक्टर जैनब मैम का बीटीआर उठाया और वो ऐड ऑन कर लिया फर्स्ट एड में। ये सेपरेटली उनका बीटीआर के नोट्स जो है मैंने रख लिए ताकि लास्ट टाइम मैं रिवाइज करूँगा तो दोनों एक साथ रख के रिवाइज कर सकता हूँ। एंड एनोट भी जो दे रखी है वो इंटीग्रेटेड मैनर में दे रखी है। कि किस तरीके से दे रखी है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कार्डियोलॉजी हम सिस्टम वाइज लेते हैं कि उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाया, ठीक है। एंड एम्ब्रियोलॉजी के बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड मेडिसिन, फार्माकोलॉजी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट एड में कि सब इंटीग्रेटेड मैनर में दे रखा है तो ईजिली हो जाएगा। मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड मैनर वाला मुझे बहुत अच्छा लगा ये फीचर्स, मतलब फर्स्ट एड का स्पेशली। इसीलिए मैंने फर्स्ट एड यूज़ की थी कि ताकि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स को कोरिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछता है अपने एग्जाम में। मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो पैरासीटामोल वाला बच्चा था, ठीक है। उसको पीडीएस से इंटीग्रेटेड करा कि एक पैरासीटामोल वाला बच्चा, मतलब एक पैरासीटामोल की टेबलेट खा के बच्चा आया कैजुअलिटी में एंड उसको एन-एसिटाइलसिस्टीन दिया, मतलब मेडिसिन से रिलेट कर दिया, एन-एसिटाइलसिस्टीन दिया। वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पूछा कि एन-एसिटाइलसिस्टीन किस तरीके से काम करता है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि एन-एसिटाइलसिस्टीन किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट एड में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था वो फर्स्ट एड से। ऐसे बहुत क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फर्स्ट एड से रिपीट हुए थे अपने एग्जाम में। तो वो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा मैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। एंड इंटीग्रेटेड मैनर वाला बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसीलिए ये फर्स्ट एड बुक यूज़ की थी। और कंसाइज नोट्स थे। बस मैंने क्या किया कि इसमें अपने प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस टॉपिक्स तो ऑलरेडी दिए, तो अपने नोट से जो भी पॉइंट मिस आउट हुए तो वो मैंने अपने नोट से डाल दिया। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड जीआईटी, मतलब मेडिसिन इसी तरीके से दे रखी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एंड एंडोक्राइन, जीआईटी एंड हिमेटोलॉजी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में इन्होंने क्या तीन चीज़ें दे रखी हैं। अपनी ऑर्थो दे रखी है एंड डर्मा दे रखी है एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में मतलब अपने वेस्कुलाइटिस आ गया। फिर उनकी पूरे की डर्मा की एंड इसके साथ साथ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की, मतलब ऑर्थो की एंड कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलाइटिस की पूरी उन्होंने लास्ट में फार्माकोलॉजी दे दी है। न्यूरोलॉजी का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस यही था कि साइकेट्री के बाद रीनल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था कि जो भी डॉक्टर साक्षी अरोड़ा मैम के नोट्स थे वो मैंने अपने फर्स्ट एड में ऐड ऑन कर लिए थे। और लास्ट के इसमें ना खाली स्पेस है, लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में ये खाली स्पेस दे रखा है, मतलब 4 5 10 12 अप्रोक्स 10 12 पेजेस होंगे। तो मैंने क्या करा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कि अपने एफएमजी एग्जाम में हर बार पूछता है ओबीजी से, तो वो मैंने लास्ट में लिख लिया कि इनका मतलब शॉर्ट समरी बना लेता हूँ, अपनी फर्स्ट एड में लगा देता हूँ ताकि लास्ट में मैं एक ही जगह कंसाइज नोट्स होंगे मेरे पास तो ईजिली रिवाइज कर सकता हूँ। एंड रैपिड रिव्यू की हम बात करेंगे कि रैपिड रिव्यू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर अपकमिंग एफएमजी जुलाई एग्ज़ाम, दिसंबर एग्ज़ाम के लिए कितने क्वेश्चंस आए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अप्रोक्स 600 पेजेस हैं फर्स्ट एड में, कंसाइज नोट्स हैं तो बहुत ईजिली और ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स
कवर करे हैं फर्स्ट एड ने, तो वो ये बहुत अच्छा है कि 600 पेजेस में ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स कवर रखे हैं अगर आपने अच्छे से मतलब उसको एनोटेट कर लिया है। और अप्रोक्स 100+ क्वेश्चंस फर्स्ट एड से आ रहे हैं, तो क्या ही ज़रूरत है मतलब इतना सारा सिलेबस पढ़ दें कि आपको फर्स्ट एड उठाओ, एनोटेट करो अच्छे से। कैसे एनोटेट करेंगे वो मैं भी बताऊंगा। 100+ क्वेश्चंस इस बार आए थे, मतलब मैंने अभी एनालाइज करा था कि कितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि मुझे भी पता चला ना कि फर्स्ट एड इतनी फेमस क्यों है FMG, नीट PG एंड INI सेट के लिए। तो मैंने सोचा कि एक बार एनालाइज करता हूँ, फिर मुझे मतलब पता चला कि 100+ क्वेश्चंस आए, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब फर्स्ट एड के बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताया, तो इस बार मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाता हूँ ताकि और लोगों को पता चले। जो भी मतलब 120 से भी 120 एंड 149 के बीच में रह रहे हैं, वो फर्स्ट एड को यूज़ करेंगे तो ईजिली क्रॉस कर देंगे वो 170। फर्स्ट एड बुक जैसे कैम चेंजिंग बुक, मतलब मैंने अभी तक मेडिकल फील्ड में ऐसी बुक नहीं देखी है कि जस्ट 600 पेजेस में से 100 डायरेक्टली 100 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने FMG एग्जाम में। मतलब इट्स अ लाइक मतलब एक चमत्कार हो गया जिसको बोलते हैं। मतलब मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने फर्स्ट एड यूज़ की थी, तो मैं बता रहा हूँ मैं टॉपर नहीं हूँ, बट हाँ एक मैं लो एंड एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने मेहनत की फर्स्ट एड पे, और मैंने फर्स्ट एड को अच्छे से एनोटेट किया और लास्ट के 10 दिन में इसको पढ़ के गया एंड एग्ज़ाम दे दिया। एंड कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुलाई एग्ज़ाम एंड अपकमिंग दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किस तरीके से फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्टैटिक फ्रेज देन, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियोज़ देखें, ठीक है। वीडियोज़ देखने के बाद आपके जो वीडियोज़ के लेक्चर्स हैं उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद फर्स्ट एड अपने साथ में रखी कि 80% कोई भी टॉपिक उठाया आपने, जैसे थायराइड कैंसर उठाया, थायराइड कैंसर से देखा कि ये वाला टॉपिक नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक मतलब पॉइंट नहीं है, वो ऐड ऑन किया और 20% अपने नोट से ऐड ऑन किया, दैट्स इट, 100% हो गया वो। एंड इसके बाद एनोटेट योर फर्स्ट एड, मतलब फर्स्ट एड एनोटेट की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक FMG एंड नीट PG, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक्स कितनी बार पूछ रहा है FMG एग्जाम में एंड नीट PG एग्जाम में, और आपको पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट नहीं है फर्स्ट एड में, तो मैं ये वाला पॉइंट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐड ऑन कर लेता हूँ फर्स्ट एड में। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लाइक मैंने विटामिन के टॉपिक्स अपनी बायोकेमिस्ट्री वाले उससे किया, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से, एंड मुझे पता चला कि ये वाले क्वेश्चंस पूछे, मतलब बायोकेमिकल एसेस उसने पूछा है कि ये किस डिफिशियंसी स्टेट में हम कौन सा बायोकेमिकल वो क्या बोलते हैं मार्कर करते हैं। तो विटामिन B1 के लिए हम थायमिन के लिए RBC ट्रांसक्यूटोल यूज़ करते हैं, एंड विटामिन B2 के लिए राइबोफ्लेविन के लिए हम RBC ग्लूटाथायोन रिडक्टेस करते हैं। तो ये नहीं था, मैंने एक चार्ट बनाया और अपनी फर्स्ट एड में ऐड ऑन कर लिया, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। लाइक काशिकोर और मरासमस में ना कुछ चीज़ें नहीं दे रखी हैं इन्होंने, मतलब कि जैसे मून फेस है एंड फ्लैग की पॉइंट डर्मेटाइटिस है, फ्लैग साइन देखने को मिलते हैं। एंड तो ये नहीं था, तो मैंने क्या करा, पीडिया के नोट्स उठाए और मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया, दैट्स इट। मुझे ज़रूरत ही नहीं है पीडिया के नोट्स खोलने की दूसरा के, फर्स्ट एड से मेरा कवर हो रहा है वो वाला टॉपिक्स। और ये पूछता है मरासमस और काशिकोर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछता है, और इस बार भी शायद क्वेश्चन आया था, मतलब मुझे याद नहीं है प्रॉपरली, बट मुझे देखना पड़ेगा। एंड इसके बाद अगर आप डायरेक्टली नोट्स रीड कर रहे हैं, तो आपको अपने नोट्स रीड करने, एड रीड योर नोट्स एंड रीड फर्स्ट एड अगर आपको लगे कि आपके नोट्स में वट एवर इफ़ यू फाइंड लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपके नोट्स में है एंड इम्पोर्टेंट जो भी प्रीवियस पेपर में आया उसको अपनी फर्स्ट एड में ऐड ऑन करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्ट लाइक इन सम टॉपिक्स, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, तो आपको लगता है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, तो आपको क्या करना है कि उसका लेक्चर्स देखना है या अपने नोट्स खोल लें। एंड मैंने जो ऊपर बताया कि जो पॉइंट नहीं है फर्स्ट एड में, तो वो उसको नोट से ऐड ऑन करना है, एंड इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी सोल्व कर रहे हैं उससे ऐड ऑन करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ मल्टीपल माइलोमा का। मल्टीपल माइलोमा में ना 2 बार ये वाला क्वेश्चन से पूछा था कि रजल बॉडीज़ किस में देखने को मिलती हैं एंड फ्लेम सेल्स किस में देखने को मिलती है, डाउचर बॉडी किस में देखने को मिलती है, तो ये नहीं था। तो मैंने क्या करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे या अपने नोट्स उठाए और वो ऐड ऑन कर लिया अपने नोट्स में, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, ऐड करने की ज़रूरत। मल्टीपल माइलोमा का ना ट्रीटमेंट शायद 1-2 बार उन्होंने GTs में पूछा था, तो मैंने क्या करा, GT वाला क्वेश्चन उठाया एंड मैंने यहाँ पे लिख लिया
कि उसमें स्टेरॉइड देते हैं हम डेक्सामेथासोन और प्रोटियोसोमी इनहिबिटर देते हैं, प्रोटियोसोमी इनहिबिटर देते हैं, ठीक है, एंड डेक्सामेथासोन देते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यूरिनरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस देते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, बोन मैरो बायोप्सी करते हैं जिसमें मोर देन 10% प्लाज्मा सेल देखने को मिलती है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने ल्यूकीमिया पढ़ी, ठीक है, ALL पढ़ा, मैंने एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया पढ़ा। कुछ चीज़ें जो थी ना वो इसमें नहीं थी, तो मैंने क्या करा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किसकी वजह से होता है, ट्रांसलोकेशन 922 की वजह से होता है। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये हाइपोडिप्लॉइड होते हैं। तो हाइपोडिप्लॉइड जो होते हैं ना उनका ब्रस्ट प्रोग्नोसिस होता है। जो हाइपरडिप्लॉइड होते हैं उसमें क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन 1221 की ट्रांसलोकेशन हो जाती है, तो उसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, तो वो हाइपरडिप्लॉइड होते हैं। अब मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए ना, तो मुझे पता चला कि FMG एग्जाम में ना अपने फैब क्लासिफिकेशंस कई बार पूछा है, मतलब बहुत बार पूछा है। अप्रोक्स 3-4 क्वेश्चंस मैंने पैथोलॉजी के और मेडिसिन के किए, तो मुझे पता चला कि फैब क्लासिफिकेशन नहीं है मेरी फर्स्ट एड में। तो मैंने एक चार्ट बनाया, एक चार्ट बनाने के बाद वो फर्स्ट एड में मैंने ऐड ऑन कर लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं रिवाइज करूँ तो वो फैब क्लासिफिकेशन देख लिया मैंने ल्यूकीमिया के साथ साथ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है अपने मेन नोट्स खोलने की, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ पे। एंड थर्ड एग्जांपल मैं देता हूँ, थायराइड कैंसर पढ़े मैंने, थायराइड कैंसर्स के जो भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है वो करे। एंड उसके साथ साथ मतलब मैंने जो भी पॉइंट मतलब नहीं थे वो ऐड ऑन कर लिए अपने नोट्स से। लाइक मैंने सर्जरी का बताऊँ तो मैंने सर्जरी का GIT का एंड इंडोक्राइन का एंड नेफ्रो का मैंने सर्जरी अपनी पूरी फर्स्ट एड में एनोटेट कर ली थी। मतलब कैंसर, ये थायराइड कैंसर वगैरह एंड सी अर्थ सिस्टम के जैसे पेपलरी के क्या बोलते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा हो गया, तो उसका भी मैंने फर्स्ट एड में ऐड ऑन कर लिया था। मैं दिखा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि और मैंने किस तरीके से एनोटेट की थी। बेसिकली मैंने यही फॉलो किया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ उन्होंने इस बार ये वाला क्वेश्चंस पूछा था कि मेडुलरी कार्सिनोमा में क्या क्या देखने को मिलता है। मतलब उन्हें क्लिनिकल सिनेरियो देखा, पिंकिश मटेरियल और सोलिटरी नोडुल्स ये वाले वगैरह मतलब देखने को मिलता है, तो उसका क्या डायग्नोसिस होगा, तो उसका मेडुलरी कार्सिनोमा आंसर था। और यही वाली शायद उन्होंने पिक दी थी, मतलब पिक्चर दी थी, अगर आपको दिखाई दे रही हो, मतलब इसमें तो शायद बहुत धुंधली है क्योंकि मैंने फर्स्ट एड अपनी बहुत ज़्यादा बार पढ़ी है, तो पेज उसके बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। एंड एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, उन्होंने ना कई बार क्या बोलते हैं कॉन सिंड्रोम में और एडिसन डिसीज में डिफ्रेंशिएट पूछा है, तो ये हर बार क्वेश्चन आता है। लास्ट 2 टाइम्स ये कॉन सिंड्रोम वाला तो रिपीट हो रहा है कि कॉन सिंड्रोम वाला कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड अब क्या बोलते हैं फोर्थ एग्जांपल में आपको लेता हूँ अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस का टॉपिक्स ना मैरो के नोट्स में ना पैथोलॉजी वाले में 4 पेज का दे रखा है, 4 पेज का, 1 2 एंड 3 4। और मैरो में वो सॉरी फर्स्ट एड में, ये फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड में जस्ट सिर्फ 1 पेज का दे रखा है। तो मैंने क्या करा, अपने नोट्स उठाए, वो भी नहीं उठाए मैंने, मतलब पढ़े नहीं मैरो के नोट्स, ठीक है, मतलब मेन नोट्स नहीं पढ़े, बस रैपिड रिविजन्स के कुछ सब्जेक्ट्स के पढ़े थे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे अमाइलोडोसिस से कि यार ये वाला पॉइंट नहीं है इसमें, मैंने ऐड ऑन कर लिया, जैसे कि इट इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होता है, तो ये ऐड ऑन कर लिया। एंड डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं हम, एस्पिरेट अब्डोमिनल फैट स्टेनिंग करते हैं, तो वो मैंने ऐड ऑन कर लिया, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इसी का रट्टा मारा, इसी को 7-8 बार पढ़ के गया। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब क्वेश्चंस तो नहीं आया था, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो इसको मिस नहीं कर सकते आप, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस किस फैकल्टी के लेक्चर्स देखे थे। बेसिकली मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा फिर। एंड जो मैंने पर्सनली यूज़ किए थे अपनी फर्स्ट एड के लिए मैं वो बताता हूँ। मैंने डॉक्टर निकेता नानवानी मैम के लेक्चर्स देखे थे मिड साइनेप्स पे, उन्होंने टॉपिक्स वाइज लेक्चर्स ले रखे अपने, शॉर्ट में मैम ने पढ़ाया, तो वो मैंने अच्छे से किया था और अपनी फर्स्ट एड में ऐड ऑन कर लेते। इसके बाद डॉक्टर मैम ने जन्म मैम ने ना BTR पढ़ा रखा है, तो BTR भी मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में देखा था, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं देखा था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा फर्स्ट एड में अपना एनोटेट कर लिया था BTR। वो भी इंटीग्रेटेड वाला मैंने देखा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैम ने ऑलमोस्ट फर्स्ट एड पढ़ाई थी उसमें, तो वो मेरा वहाँ से कवर हो गया था, दैट्स इट। इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस ऐड ऑन किए थे, प्रीवियस टॉपिक्स ऐड ऑन किए थे फर्स्ट एड में, अगेन एंड अगेन मैंने उसको लास्ट के 10 दिन में रिवाइज किया था, पहले भी रिवाइज करता था। बट ये जस्ट 600 पेजेस ऑलमोस्ट कवर 10 सब्जेक्ट्स। अगर आपने अच्छे से इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स तो हैं ही ऑलरेडी, आपको बस अपने नोट से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगे वो ऐड ऑन करना है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐड ऑन कर सकते हैं या आप अपने नोट से ऐड ऑन करते हैं। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था।
मैंने इसी को 10 बार रिवाइज किया, इसी से 100+ क्वेश्चंस मेरे बन गए थे। बाकी के मैं और जो भी मतलब नोट्स थे मेरे पीएसएम वगैरह, उनसे मेरा सब हो गया था। मैंने इजीली 170 स्कोर इस अपने थर्ड अटेम्प्ट में स्कोर कर लिया था विथ फर्स्ट एड पढ़कर। एंड पीवाईटी की लिस्ट आई विल सेंड यू टुमारो, मतलब ये कल वीडियोस अपलोड होगी तो मैं कल आपको सेंड कर दूंगा। एंड गाइज आई विल बी मेक एन सेपरेट वीडियो फॉर मतलब कितने क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट एड बुक से फ्रॉम डायरेक्टली। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड कमेंट करना। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल बी रिप्लाई यू। तो थैंक यू सो मच गाइज।